अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर रात के 2 या 3 बजे हमारे घरों में बहुत ज़्यादा रौनक होती है। ऐसा लगता ही नहीं कि रात हो चुकी है, ऐसा लगता ही नहीं कि रात के 3 बजे आधी रात हो जाती है। अगर हमें बाहर से कुछ खाने का दिल करता है तो वो भी हमें आसानी से मिल जाता है। आसानी से नहीं तो मुश्किल से मिल ज़रूर जाता है। अब ये बात हमारे दिमाग में हमेशा बैठी रहती है कि रात की नमाज़ किस तरह पढ़ेंगे? रात की नमाज़ में कितनी रकातें हैं? हम बस दिमाग में यही बात सोचते रहते हैं और हमारी उम्र गुज़रती रहती है कि तहज्जुद की नमाज़ कौन लोग पढ़ते हैं? कौन आधी रात को उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेगा? तहज्जुद की नमाज़ तो तहज्जुद की नमाज़ के लिए तो पहले सोना पड़ता है। ये हमारे दिमाग में ख़यालात चल रहे होते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ में तो हमें पहले सोना पड़ेगा, हम तो सोए ही नहीं, तो हम नमाज़ क्यों पढ़ें? हमें तो तकरीबन सो के उठना पड़ेगा, तो हम तो सोएँगे तो फिर तो फ़जर हो जाएगी, फ़जर नहीं तो ज़ोहर हो जाएगी। इस तरह हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगर हम इन रकातों के पीछे पड़ जाएँगे या हम ये सोचते रहेंगे कि हम तो सोए ही नहीं, तो हम नमाज़ कैसे पढ़ें? अगर हम ये सोचेंगे कि हम कितनी रकातें पढ़ें, 8 रकातें पढ़ें, या अगर हमने इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी तो 3 वितर उसके साथ कैसे मिला के पढ़ें? तो अगर हम सारी ज़िंदगी इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे तो कभी तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, हम कभी रात की इबादत नहीं कर सकते। जिस भी इंसान ने रात की इबादत अगर एक बार भी शुरू कर दी तो वो उस इबादत का आदी हो जाता है। एक नमाज अगर हम पढ़ते हैं आधी रात में उठ के 2 रकात नफिल, तो अगले ही दिन अल्लाह पाक हमें खुद से उठाते हैं। लेकिन बस हिम्मत हमें करनी होती है उठने की, पढ़ने की हिम्मत हमें करनी होती है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। तो इसीलिए होता ये है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि रकातों के चक्करों में ना पड़े कि कितनी रकात पढ़नी है और सोना है या ना नहीं सोना, या कुछ भी इस तरह के दिमाग में ख़यालात आ रहे हैं तो इन चक्करों में ना पड़ें। अगर हम जाग रहे हैं तो हम 2 रकात या 4 रकात नफिल अदा कर सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। आधी रात की इबादत का मतलब यही है कि 2 नफिल पढ़ो, बाकी का टाइम कुरान मजीद पढ़ लो। आधे घंटे तकरीबन इबादत करो या 10 मिनट करो, अपने ऊपर तारी मत करें, मतलब अपने अपने आप को बोझ मत समझाएं इस नमाज को। ये मत सोचें कि हम कैसे पढ़ेंगे, बस ये सोचें कि 2 नफिल तो हैं। जब हम पूरा टाइम निकाल सकते हैं, जब मैं आधी रात को उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मुझे मतलब हर किसी को शैतान वसवसे डालता है, तो वो लोग नमाज़ नहीं पढ़ पाते, क्योंकि शैतान इतना ज़्यादा हमारे साथ लगा हुआ है कि हम नमाज़ पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो हम नहीं पढ़ पाते। तो जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात डाले शैतान कि आधी रात को मतलब 3 बजे उठ के मैं 4 बजे उठ के नमाज़ पढ़ूँ, क्या फ़ायदा, छोड़ो फ़जर पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, और सो जाते हैं। तो हमें अपने आप को सबसे पहले ये बात कहनी है कि हम आधे-आधे घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे टाइम ज़ाया करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, घर के कामों में लग जाते हैं, फ़ालतू चीज़ों में 2-2 4-4 घंटे गुज़ार देते हैं। तो क्या हम 2 मिनट नहीं निकाल सकते? क्योंकि 2 मिनट में ही नफ़िल पढ़ते हैं हम तो, 2 नहीं तो 3। कम से कम अपने आप को ये बात हमें बोलनी है कि कम से कम हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए, क्या हम 2 मिनट नहीं निकाल सकते कि हम नफ़िल पढ़ लें? जब वो 2 मिनट का सोचेंगे, बोलेंगे यार चलो नफ़िल पढ़ ही लेते हैं, 2 मिनट की तो बात है। तो इसी तरह हम अल्लाह के करीब होते चले जाएँगे, जब हम 2 मिनट अपने दिमाग में ख़यालात डाल लेंगे। तो कोई भी नमाज़ हो, नमाज़ के टाइम पे हम ये सोचें कि हम 4-5 मिनट नहीं निकाल सकते? फ़र्ज़ पढ़ने में कितना टाइम लगता है? तो इसी तरह हमें आदत हो जाएगी। कोशिश करनी पड़ती है, अपनी नफ्स को थोड़ा मारना पड़ेगा, शैतान को थोड़ा भगाना पड़ेगा, और अपने आप को, क्योंकि कोई आके उठा के हमें ये नहीं बोलेगा कि ये नमाज़ पढ़ो या वो नमाज़ पढ़ो, तो हमें खुद से नमाज़ पढ़नी है। और अगर हम सारी ज़िंदगी रकातों के चक्कर में पड़े रहे, या हम क़यामुल लैल क्या होता है और तहज्जुद की नमाज़ क्या होती है, अगर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहे तो हम कभी नमाज़ नहीं पढ़ सकते, हम कभी रात की इबादत नहीं कर सकते, हम कभी तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए अगर हम जाग भी रहे हैं तो भी हम पढ़ लें, और अगर हम सो रहे हैं तो सो के उठ के पढ़ने के तो बहुत ज़्यादा सवाब हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि सो के उठ के पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। अरे तो जाग रहे हो, उसका भी तो सवाब मिलेगा। अगर हमारे पास एक रोटी है, हमारे पास अगर एक रोटी है खाने के लिए, और नहीं, एग्जाम्पल अगर हमारे पास आधी रोटी है खाने के लिए, तो क्या हम नहीं खाएंगे? हम ये सोचेंगे नहीं हमें तो पूरी रोटी चाहिए? नहीं, अगर आधी भी मिलेगी तो हम खा लेंगे। तो इसी तरह अगर हमें आधा भी सवाब मिल रहा है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने में जागते हुए, तो हमें ले लेना चाहिए वो सवाब।
منع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک توفیق دیں کہ ہم بہت ساری اچھی اچھی راتوں کو عبادت کریں اور روزہ نہ کریں۔